तुम योगी नहीं भोगी हो। तुमने मांडव राज्य के साथ धोखा किया है। मैं जानती हूँ तुम महोबा के वीर ऊदल हो। विजय सेना की बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमारी ने ऊदल को पहचान लिया था, मगर कैसे, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। आश्चर्य में हो ना कि मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया। याद करो, जब सिरोंज के महाराज की बेटी का विवाह हुआ था तब तुम बारातियों में थे। तुम्हारी वीरता की कहानियां मशहूर हो चुकी थी। बारातियों के साथ तुम केसरिया पाग पहनकर बेंदुला घोड़े को नचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी सहेलियों ने मुझे बता दिया था कि तुम महोबा के वीर ऊदल हो। लेकिन अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतने महान वीर को पीठ पर छुरा घोंपने जैसे इस कायरतापूर्ण प्रपंच की रचना क्यों करनी पड़ी। ये कहकर राजकुमारी विजय सेना ने अपनी तलवार निकाल ली। ऊदल ने बड़े शांत भाव से राजकुमारी को समझाया। राजकुमारी, कायर नहीं है। आपके पिता ने धोखे से हमारे पिता और चाचा को मार उनकी खोपड़ियां यहाँ पेड़ पर टांग दी। वो बड़ी शूरवीरता थी। जब तक हम अपने पिता और चाचा की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लेते, तब तक न उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी, न हमारे कलेजे को। आप चाहें तो अभी अपने पिता को हमारे बारे में बता सकती हैं। हम भागेंगे नहीं, लेकिन प्रतिशोध लेकर रहेंगे। ऊदल ने राजकुमारी को अपने पिता बघेल राज चंबे को बुलाने का जिक्र किया, लेकिन राजकुमारी स्वयं ऊदल के सम्मुख समर यानी युद्ध के लिए तत्पर हो चुकी थी। तभी ऊदल को धर्म युद्ध के नियम याद आ गए। दोनों ने तलवारें तान ली और युद्ध छिड़ गया। राजकुमारी एक कुशल योद्धा की तरह ऊदल पर वार करती रही और ऊदल सिर्फ अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि उनके दिमाग में अपनी मां मल्हाना का आदेश गूंज रहा था कि स्त्री के ऊपर अस्त्र नहीं उठाने चाहिए। अचानक घटी इस घटना ने सबको भौचक्का कर दिया था। आल्हा, ढेबा और मलखान अचंभित खड़े देख रहे थे। कुछ देर तक वार करने के बाद राजकुमारी थक हार कर बेहोश हो गई। तभी सबने मिलकर राजकुमारी को पानी के छींटे उसके मुंह पे मारे। जब राजकुमारी होश में आई तो उसका अभिमान पिघलकर पानी हो चुका था। वीर ऊदल, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था, तुम उससे ज्यादा बहादुर और धर्मप्रिय हो। ये सत्य है कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ अधर्म युद्ध किया था, लेकिन तुम्हें धर्म युद्ध का भली भांति ज्ञान है। इसलिए तुम्हारे इस युद्ध में अब मैं तुम लोगों के साथ हूं। अब मैं जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो। ये जो सामने दीवार है, उसके पीछे एक सुरंग है जो यहां से कोसों दूर बबूरी वन में निकलती है। ये दुर्ग सब तरफ से इतना सुरक्षित है कि किसी और रास्ते से यहाँ प्रवेश कर पाना तुम लोगों के लिए शायद नामुमकिन हो। सुरंग का दूसरा मुंह बबूरी वन में खुलता था। बबूरी वन यानी बबूल के जंगल, जहां महोबा के सैनिकों ने अपना पड़ाव डाला था। ये भेद खुलने के साथ ही महोबा के वीरों ने युद्ध जीतने की सबसे महत्वपूर्ण चाबी हासिल कर ली थी। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? क्या महोबा के 5 युवा महावीर महोबा की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्प्रतिष्ठित कर पाएंगे? अगले दिन की सुबह महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की खबर सुनते ही बघेल राज चंबे ने अपने दोनों पुत्र राय करिंगा और सूरज को बुलाया। राय करिंगा और सूरज अपने समय के बड़े शूरवीर योद्धा माने जाते थे। बघेल राज चंबे ने युद्ध की बागडोर अपने पुत्रों के हाथों में सौंप दी। हम आपका सपना पूरा करेंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस युद्ध को हम अवश्य जीतेंगे। बघेल राज महाराज चंबे की जय। बघेल राज महाराज चंबे की जय। इधर महोबा के सेनापति आल्हा ने पंचव्यूह की रचना के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चलने वाली सेना का संचालन स्वयं आल्हा कर रहा था और बाईं छोर की टुकड़ी का संचालन ढेबा कर रहा था। पिछले भाग का दायित्व मलखान के कंधों पर था और व्यू के बीचों बीच घोड़े पर सवार ब्रह्मा चल रहा था। दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के सीमांत के पास आमने सामने आ गई। राय करिंगा ने आल्हा को ललकारा, हमसे लड़ना तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। उसी जगह उसी पेड़ पे हम तुम्हारी भी खोपड़ी टांग देंगे। ये बकवास का वक्त नहीं है राय करिंगा। तुम्हारे पिता ने अधर्म युद्ध करके मेरे पिता और चचा को मार डाला था। तुम अगर अपने पिता का सर लाकर मुझे दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। और फिर सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राय करिंगा आल्हा की आंखों में धूल झोंक कर ऊदल की ओर बढ़ गया।
फिर उसने उदल पर भाला फेंका। भाला उदल के शरीर के पार हो जाता यदि उदल का घोड़ा बेंदुला अंतिम समय पर अपनी चाल न बदलता। उदल के करीब से निकलकर राय कड़िंगा का भाला धरती में धंस गया। इस घटना से राय कड़िंगा आश्चर्यचकित रह गए। उसने उदल पर तलवार से आक्रमण किया और उदल ये कहकर राय कड़िंगा पर टूट पड़ा कि पहली वाणी में बोलत नहीं, दूजे में नहीं करते रार, और तीनी वाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूस देई तलवार। और उदल के पहले वार में ही राय कड़िंगा घायल हो गया और वो रणभूमि छोड़कर भाग गया। इस घटना से उसकी सेना का मनोबल टूट गया और भगदड़ मच गई। लेकिन तभी सूरज ने मांडवगढ़ की सेना की बागडोर अपने हाथों में ली और आल्हा को ललकार कर कहा, आल्हा, इतने सैनिकों की जान गंवाने से कोई मतलब नहीं। आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें और द्वंद्व युद्ध के फैसले से इस युद्ध का फैसला हो। अरे जाओ, अगर तुमसे मैं लड़ूंगा तो दुनिया के सारे वीर मुझ पे ये कहकर हंसेंगे कि आल्हा ने एक बच्चे को हरा दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई उदल ही काफी है। आल्हा का आदेश पाते ही उदल सूरज के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों की तलवारें निकल गई और वे दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। ये लड़ाई शाम तक चली और सूरज ढलने के बाद आल्हा ने दोनों को रोक दिया। आल्हा ने दोनों वीर योद्धाओं को शाबाशी दी और दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गई। आज का युद्ध तो बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। लेकिन अगले दिन की सुबह महोबा के लिए क्या मुसीबत लाई? राजकुमार कड़िंगा ने कौन सा पैंतरा खेला? जानने के लिए देखते रहिए पैदल फैक्ट।